Hello friends, as of now we have covered the words preamble, sovereign, socialist, secular, democratic and republic from the preamble of the Indian Constitution. Today we will try to understand the meaning of justice, liberty, equality and fraternity. Justice. फ्रेंड्स जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय। एंड यहाँ पे अगर जस्टिस को देखा जाए तो प्रियम्बल में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मीन्स देर आर 3 एलिमेंट्स विच आर मैंशनड हेयर। तो जस्टिस 3 तरह का हो सकता होता है दोस्तों। सोशल, सोशल मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव, किसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऑन सोशल ग्राउंड्स लाइक जात पात, कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन भी कह सकते हैं, एट्सेट्रा। इस तरह की ये जो सामाजिक बुराइयां हैं दोस्तों, जिन्हें हमें कहते हैं ना, हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ही ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, कलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीन सामाजिक न्याय, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सबको बराबर के अधिकार मिल रहे हैं वहाँ पर, सामाजिक अधिकार, सोशल न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय मिल रहा है। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करें, हम कह सकते हैं कि वो ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर सोशल जस्टिस है। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले। दोस्तों नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस किस तरह का हो सकता है? इकोनॉमिक जस्टिस होता है दोस्तों जिसके अंदर हमें जो वेल्थ है, इनकम है या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भेदभाव देखने को मिले, तो वहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, और जहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस होगा वहाँ पर इन सब चीज़ों में भेदभाव नहीं होगा। तो नेक्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस, मीन्स जहाँ पे सबको इक्वल एंड फेयर राइट्स, फ्री राइट्स मिले, जहाँ पर वही सेम चीज़ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना हो और वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए राइट टू वोट। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है दोस्तों आज़ादी, एक तरह की, जिसमें लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। जैसे कि उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे देश की एकता और अखंडता में, इंटीग्रिटी और यूनिटी में कोई आंच आए, कोई ऐसा बयान नहीं देना है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं लिबर्टी। मीन्स आज़ादी है, जैसे बच्चों को घर से घूमने फिरने की आज़ादी होती है, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना कि उन्हें वो नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह से एक तरह की ये आज़ादी है जिसमें जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनके पास कुछ भी करने की आज़ादी है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं करें जिससे देश की एकता और अखंडता में फ़र्क पड़े। तो इस तरह की चीज़ को बोलते हैं दोस्तों लिबर्टी। मीन्स आज़ादी तो है, पूरी आज़ादी है, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं जो कानून द्वारा सेट की गई हैं और जो होने भी चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वलिटी। इक्वलिटी होती है दोस्तों, जैसे हमारी सोसाइटी है, उसके किसी भी ऐसे सेक्शन में कोई स्पेशल प्रिविलेज ना हो किसी के पास, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो, और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने, कानून की नज़रों में हर कोई एक हो। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं समानता, इक्वलिटी। एंड फ्रेंड्स टुडेज लास्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी, मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड बोलते हैं ना हम, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। तो जहाँ पे फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होगी वहाँ पे क्या होगा, एक इमोशनल अटैचमेंट होगी, किसके साथ, जिसके साथ आपके अंदर वो फीलिंग होगी। तो ये फीलिंग कैसे होनी चाहिए, हमारे पूरे समाज में हम सब लोगों में आपस में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन, हम सब में एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए। जब भाईचारे की भावना होगी तो क्या होगा, पूरे देश में सुख समृद्धि होगी, एंड इट विल हेल्प टू इम्प्रूव बट डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया है फ्रेटर्निटी का भी मतलब, मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड। जब ब्रदरहुड की भावना होगी तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चारों वर्ड्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का बेसिक मतलब समझ में आया हो और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।